हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वे टू ग्रोथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मिलती है आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सटीक और सही जानकारी। साथ ही आप हमारे वीडियोस देख करके अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो अर्निंग है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पहले एपिसोड के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग सर्टिफाइड टेक का पहला एपिसोड है, इसमें हम क्यूनेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों होता क्या था कि लगभग आज से 9-10 वर्ष पहले की अगर बात करूं तो मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा टूल अवेलेबल नहीं थे कि हम किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर सके प्रॉपर तरीके से। पहले इतना यूट्यूब भी नहीं रनिंग पे था, क्योंकि था यूट्यूब, लेकिन चूंकि नेट बहुत कॉस्टली था, स्लो भी बहुत था, 2G चलता था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे नहीं जाते थे और मार्केट में भी रिसर्च नहीं करते थे, क्योंकि लोग इतनी अवेयर होते ही नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल अवेलेबल है कि हम कंपनी की किसी भी प्रोसेस के बारे में, जो उनका ऑपरेशन है, काम करने के जो तौर तरीके हैं, हम वो चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या हमें इस कंपनी से आगे अपना कैरियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्यूनेट का। क्या कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्यूनेट को रिलीफ दिया है या नहीं दिया है, और दिया है तो उसके क्या मायने हैं, क्या अब उस कंपनी से काम करना सही है या नहीं है। वर्ष 2013 में पहली बार एक पर्सन थे गुरप्रीत आनंद, उनकी वाइफ को क्यूनेट की तरफ से एक बायोडिस्क, जो कि कांच का सिर्फ टुकड़ा था, 30,500 रुपए में सेल किया गया। तब से मेरे जहन में ये बात है कि एक ऐसी फ्रॉड कंपनी है जो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लूटती है, ठगी का शिकार बनाती है। तो लेकिन उस टाइम पे चूंकि मैं एक नॉर्मल एसोसिएट था तो मैं इतना डिस्कस नहीं किया उस चीज़ के बारे में, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए अपने पास बात रखी। लेकिन लास्ट ईयर 14 अगस्त 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से पब्लिक नोटिस इशू हुआ इस कंपनी के खिलाफ। तो मैं काफ़ी खुश भी हुआ, क्योंकि मैंने वर्ष 2013 में सुना हुआ था कि कंपनी लोग फ्रॉड कर रही है, लेकिन फाइनली लास्ट ईयर इस कंपनी के खिलाफ पब्लिक नोटिस इशू हो गया। तो मुझे लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जान के आपको हैरानी होगी कि अभी लास्ट वीक में एक पर्सन से बात हुई और उसने क्यूनेट ज्वाइन किया हुआ था लगभग पब्लिक नोटिस इशू होने के बाद। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा सुनकर कि यार पब्लिक नोटिस होने के बाद भी अगर इस पर्सन ने ज्वाइन किया तो क्यों। मैंने पूछा कि आपको नहीं पता है कि इस कंपनी के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से पब्लिक नोटिस इशू हुआ है और इस कंपनी के अंदर बहुत सारी FIR हुई है। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा जवाब मेरे को दिया कि आपको पता नहीं है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कंपनी को रिलीफ दे दी है और सारे जो केसेस हैं उनके खिलाफ बंद हो गए। तो ये मुझे सुन के बहुत अजीब लगा कि यार ये कंपनी तो अभी भी लोगों को ठगी का शिकार बना रही है। तो आज मैं उसी मुद्दों पे आपसे बात करूंगा, कुल 4-5 पॉइंट रखूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कुछ कंपनियों के, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे हमें किन कंपनियों के साथ जुड़ना है, डायरेक्ट सेलिंग के एक्चुअल प्रोसेस क्या है और कंपनियां कैसे काम कर रही हैं। पिछले 2 वीडियो में, चाहे मेरा वो डायरेक्ट सेलिंग ठग का वीडियो रहा हो या मेरा डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला या बेचने वाला सिस्टम वीडियो रहा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैंने एक बात जरूर की उन वीडियो के अंदर कि कॉमन जो बात थी कि आज की डेट में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कोई लॉ नहीं है, और लॉ ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो सिर्फ गाइडलाइंस आई हैं 2016 के अंदर, उन गाइडलाइंस के थ्रू बहुत सारे लूप होल्स हैं गाइडलाइंस में, जिनका कंपनियां लाभ उठा रही हैं और लोगों को ठग रही हैं। यही केस हुआ कर्नाटका के हाई कोर्ट के साथ। कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिलीफ इस बात को कहते हुए दे दिया कि वो सारी बातें जो कंपनियां हमें बता रही है वो गाइडलाइंस से मैच करती हैं। मतलब कि गाइडलाइंस में वो सारी बातें हैं, कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं किया कंपनी ने जिससे हम कंपनी को रिलीफ ना दें। तो बहुत आसानी है दोस्तों, क्योंकि लूप होल्स हैं, मैंने पहले भी बात बोली है। और जब तक इस इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस कोई लॉ नहीं आता है, तब तक ऐसे लूप होल्स का फायदा उठा के कंपनी बचती रहेंगी। सबसे बड़ा दोस्तों एग्जाम्पल है इविज का, eviz.com प्राइवेट लिमिटेड, जो लास्ट ईयर बंद हुई है और उसके बाद बहुत सारी कंपनियां ओपन हो गई हैं। तो उस कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा दोस्तों केसेस हुए थे देश के विभिन्न राज्यों के अंदर, और उस कंपनी ने सारे केसेस जीते हैं। बिकॉज पहले तो गाइडलाइंस भी नहीं थी, तो गाइडलाइंस के पहले भी बहुत सारे उस कंपनी के केसेस हुए थे, लेकिन दोस्तों कंपनी केसेस जीत गई थी और बराबर रन करती रही। लेकिन 17 साल बाद बंद हुई क्योंकि वो एक मनी सर्कुलेशन स्कीम में इन्वॉल्व थी। हालांकि दोस्तों उस कंपनी में बहुत सारे लीगल पॉइंट थे, जहां तक मुझे पता है उस कंपनी के अंदर 15 से ज्यादा ऐसे लीगल पॉइंट थे जो वो अपने एसोसिएट को, जो न्यू ज्वाइनी होता था, उसको दिखाते थे ज्वाइन कराने के लिए, देखो हमारी कंपनी के अंदर इतने ज्यादा लीगल पॉइंट है। तो दोस्तों लीगलिटी पे मत पड़िए। मैं पहली बात बोलूंगा कि किसी भी कोई भी कंपनी जो आज के डेट में इंडिया के अंदर काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसकी लीगल पॉइंट पे बिल्कुल मत जाइए।
आप सिर्फ ये देखिए कि क्या वो कंपनी प्रोडक्ट के नाम पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करा रही आपसे। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यूनेट जैसी कंपनी में लोग कैसे आ जाते हैं। दोस्तों 1 लाख रुपए बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, और आज की डेट में मार्केट के तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पे आप 50,000 से लेकर के 5 लाख के अंदर बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, हम साथ मिलकर के कुछ ऐसा प्लान कर लेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ बहुत सारे ऐसे मार्केट में काम हैं कि कम कॉस्ट में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दोस्तों कभी भी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं होता है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिलीफ दी इन्हीं सब मुद्दों पे कि उन्होंने कोई ऐसा वायलेशन नहीं किया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की रिपोर्ट क्या कहती है, पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार आप जाके देखिएगा। 23 से ज्यादा ऐसे वायलेशन हैं, रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिस के भी वायलेशन उन्होंने किए हुए हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पर्सन को महंगा दिया है और दूसरे पर्सन को सस्ता दिया है। तो ऐसे भी कंपनी ने बहुत सारे काम किए हैं और इस तरह के वायलेशन किए हुए हैं, तो जो 23 से ज्यादा है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस के वायलेशन है और कुछ मनी सर्कुलेशन स्कीम जो है बैनिंग एक्ट है उनके भी कुछ वायलेशन उन्होंने किए हुए हैं। तो कंज्यूमर अफेयर्स ने क्लियर कर दिया, हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। अब इसको समझे कैसे? देखो दोस्तों कि मैंने बोला वही बात की गाइडलाइंस के अंदर लूप होल है, कंपनी उस चीज का फायदा उठाती है, वही सारे प्रूफ हाई कोर्ट में उन्होंने दिए और वहां से उनको रिलीफ मिल गई। सेम इविज के साथ भी दोस्तों ऐसा ही होता था। लेकिन अब इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं कि हम ये चीज समझने की दोस्तों कोशिश करें, जो पास्ट इस इंडस्ट्री का रहा है उससे सीखने की कोशिश करें, जो इस तरह की कंपनियां बंद हुई हैं। सबसे अच्छा दोस्तों एग्जांपल है इविज का। इविज के अंदर केसेस हुए थे, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है इविज 5,000 करोड़ फ्रॉड वाला, तो आप वीडियो जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस तरह की जो दोस्तों कंपनियां हैं ना, वहां पे आप नहीं चेक कर सकते हैं कि हाँ आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? आप उसके लीगल पॉइंट पे ना जाएं, इस तरीके से आप बच सकते हैं। तो आज के डेट में जब वो कंपनी ठगी कर रही है, लोगों के साथ क्या कर रही है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दी है। लेकिन दोस्तों आप इस चीज को समझो, टोटल 6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है। मैं उस चीज में आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की बात करता हूँ। जो कंपनी कह रही है कि हमने इन मुद्दों पे कर्नाटका हाई कोर्ट से रिलीफ ली है, जो कि दोस्तों पहला पॉइंट था, मैं आपको डिस्कस करूं, क्यूनेट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब देखो है क्या दोस्तों कि लूप होल का फायदा उठाया, एक ऐसा 10,000 का प्रोडक्ट 50,000 में सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 40,000 रुपए का मनी सर्कुलेशन हो ही गया, सीधा मनी सर्कुलेशन हो गया, उसमें साफ दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी तो दोस्तों बोलेगी कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे हैं, और इवन हर कंपनी बोलेगी जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पॉन्जी स्कीम या मनी सर्कुलेशन का खेल कर रही है, वो कंपनी बोलेगी यार हमने प्रोडक्ट सेल किया है ना कि इन्वेस्टमेंट कराया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उस प्रोडक्ट की क्या वर्थ है आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई वर्थ नहीं है आपकी डेली लाइफ में, तो आपको बिल्कुल भी उस कंपनी के साथ नहीं जाना चाहिए। वो रुपया, वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट ही है आपके लिए। कंपनी, आप केस करेंगे, कंपनी जीत जाएगी। कंपनी पहले ही बोला है कि हमने आपको प्रोडक्ट के नाम पे आपसे पैसा लिया है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि यार मेरा तो मुझे कंपनी से प्रॉफिट होना है और मैं चलो इन्वेस्टमेंट के रूप में कर देता हूं। तो आपका माइंड सेट होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी का क्या माइंड सेट है कि हम प्रोडक्ट के नाम पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो बहुत आसान होता है उनको केसेस जीतना, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस चीज के लिए दोस्तों, और वो सारी चीजें कंपनी कर सकती है। इसी वजह से इस पॉइंट में भी कर्नाटका हाईकोर्ट से क्यूनेट को रिलीफ मिल गई। दोस्तों दूसरा पॉइंट था क्यूनेट प्रोडक्ट्स आर ओवर प्राइस्ड गिविंग द कंपनी लार्ज प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ भी दोस्तों सेकेंड पॉइंट में भी कंपनी ने लूप होल का फायदा उठाया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइंस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो प्रोडक्ट सेल किया जाएगा वो कितने प्राइस पे सेल किया जाएगा। तो क्यूनेट ने यहाँ भी बाजी मार ली ये कह करके कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो हम डिसाइड कर सकते हैं अपने बायर्स के लिए कि हम कितने रुपए में सेल करेंगे। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। जब कोई कंपनी 10,000 की चीज 50,000 में सेल करती है, 20,000 की 90,000 रुपए या 1 लाख में सेल करती है, तो दोस्तों वो मनी सर्कुलेशन के लिए ही काम करती है, तभी इतना ज्यादा प्राइस सेल कर रही है। और वो आपके लिए कोई वर्थ ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो वो कंपनी मनी सर्कुलेशन ही कर रही है इस चीज के नाम पे। तो यहाँ पे उन्होंने फिर लूप होल का फायदा उठाया और हाई कोर्ट से रिलीफ ले ली कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे डिफरेंट बायर्स के लिए अच्छे हैं, ओवर प्राइस्ड नहीं है, और वो सेपरेटली डिजाइन किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चार्ज, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की जो गाइडलाइंस में साफ मेंशन है
कि जो प्रोडक्ट है वो ओवर प्राइस्ड है, 400% मतलब 400% प्रॉफिट मार्जिन है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो एक बहुत गलत चीज है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि कंपनी के लिए वो लूप होल का फायदा उठा रही है, प्रोडक्ट के नाम से आपसे इन्वेस्टमेंट करा रही है, लेकिन आपके दिमाग में तो पता है ना आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट समझिए कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा मत लगाइए, अगर लगाते हैं तो वो आपकी थ्रोली आपकी गलती है, ना कि कंपनी की। कंपनी तो प्रोसेस कर ही रही है इस चीज के लिए कि आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें प्रोडक्ट के नाम पे। तीसरा दोस्तों पॉइंट था मिस रिप्रेजेंटेशन मेड टू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अबाउट द बिजनेस एंड अर्निंग पोटेंशियल। अब देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका है, मैं हमेशा मेरा वीडियो भी मैंने इस चीज पे बनाया हुआ है कि हम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए लोगों को। लेकिन दोस्तों कंपनियों को देखिए मोस्टली पता होता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो कैसे लोगों को रिटेन कर रहे हैं। जब आप किसी कंपनी ऐसी कंपनी का प्लान लेके जाते हो ना जहाँ पे 1-1 लाख रुपए और 50-50 हज़ार रुपए से ज्वाइनिंग कॉस्ट होती है प्रोडक्ट के नाम पे, तो वहां पे आप मजबूरी हो जाती है आपको, क्योंकि आप अपना पैसा फंसा चुके हो लोगों के अंदर। तो आप उस टाइम पे आप मजबूर हो कि आपको उसको गलत तरीके से इन्फॉर्म करना ही करना है, क्योंकि अगर आप हाइप नहीं बनाओगे और गलत तरीके से चीजें नहीं दिखाओगे ना तो वो आपके साथ आएगा ही नहीं, आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, क्योंकि आप भी उसको इसी तरीके से बता दो। तो कंपनी तो यहाँ बच जाएगी कि भाई हम तो कभी इस चीज को मेंशन नहीं करते कि कोई भी हमारा लीडर गलत तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाए, ना ही हमारी साइट पे अवेलेबल है। लेकिन चूंकि मैं एक एसोसिएट उस कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं बिल्कुल, मुझे पैसा कमाना है तो मैं अपने लोगों को जो मेरे नोन है उनको गलत तरीके से इन्फॉर्म करूंगा। तो ये कंपनी यहाँ पे दोस्तों बच जाती है। आपको समझना है कि क्या वो बिजनेस आप कर सकते हो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है और लोगों को भी आप कराना चाहते हो उस बिजनेस में फंस करके और लोगों को फंसा रहे हो, तो ये चीजें ना करें दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो था, चौथा पॉइंट, QNet डज नॉट हैव अ प्रॉपर गवर्नेंस। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट था कि उनके पास कोई ऐसा कॉल सेंटर नहीं है जो इस टीम को चेक कर सके। दोस्तों एक बार देखो, कंपनी के पास जब पैसा आता है ना तो लगता है कि क्यों वापस जाए वो कहीं भी। अगर आप मान लो कोई एक ओनर हो और आपके पास पैसा आ जाए, तो अगर कंपनी फिर उसे दोबारा बैक करना पड़े उस पैसे को, चूंकि गाइडलाइंस के अंदर है 30 दिन से 45 दिन का मनी बैक का प्रोसेस होता है, तो हर कंपनी को बुरा लगता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, हर कंपनी टाल मटोल करती है, और खासकर कंपनी नहीं करती है, जो एसोसिएट होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो टाल मटोल करते हैं कि आप एक काम करो, बुक्स पढ़िए, मीटिंग ले जाते हैं, तो वो टाइम खत्म करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो तो कंपनी साफ साफ मना कर देती है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट हो जाता है। पांचवें पॉइंट में दोस्तों मैं बात करूंगा कि सेलिब्रिटी, पांचवा दोस्तों पॉइंट था सेलिब्रिटी इंडोर्स QNet एंड प्रमोट द बिजनेस। अब देखो है क्या दोस्तों कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जब इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे ना, तो मजबूरी है उनको दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा। शो ऑफ के लिए करने के लिए क्या करते हैं कि ये इन लोगों को पैसे देकर, अब वो एक्टर है, एक्टर को आप पैसा देके बुला सकते हो अपने मंच पे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। ये एक लीगल पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स को, जैसे बॉम्बे नारी है, अनिल कपूर है, शाहरुख खान है, ऐसे एक्टर्स को पैसा दे करके, इनके मैनेजर से बात करके अपने जो मीटिंग प्रोग्राम से, सेमिनार से वहां बुलाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं कंपनी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े एक्टर इस कंपनी से जुड़ा है। लेकिन इनिशियल में क्या होता है कि जो आप खुद सोच के देखो ना कि अनिल कपूर जैसे एक्टर है, उनको क्या जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने की, तो वो सिर्फ एक लीगल पॉइंट बनाते हैं प्रमोशन के लिए कि लोगों को लगे कि नहीं यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा खर्च करती है। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों बिजनेस ये नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जहां पे आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कैसे इस तरह की जो कंपनियां हैं वो मार्केट के अंदर लूट कर रही हैं और आप कैसे बच सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को सारा अगर मैं एक लाइन में आपको बोलूँ ना कि कंपनी क्या कर रही है आप वो छोड़ दो, कंपनी का क्या प्रोसेस है काम करने का उसको आप भूल जाओ। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो, क्या जो आप पैसा लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगा रहे हो। अगर दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज आप वहां पे रुक जाएं। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा मत लगाएं, पहली चीज। दूसरी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं एसोसिएट था तो मैंने बहुत सारे ऐसी कंपनियों में पैसा लोगों को लगवाया जहां पे नहीं लगवाना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन दोस्तों हर बार डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम पैसा कमाने के लिए बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों जो लोग हैं सही लोगों को पैसा गलत कंपनी में आप डलवा दें। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहा है तो बिल्कुल आप वहां पर रुकें, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट वहां ना करें। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है QNet के बारे में। तो ऐसी कंपनी से बचें और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि
आज की डेट में क्यूनेट एक सर्टिफाइड ठग है और लोगों को ठगी कर रही है। आज भी चालू है। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा था जब मैंने सुना था कि अभी भी ये इस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आप लोग बच्चे, और सिर्फ क्यूनेट नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनी है। ये तो हाईलाइट हुई क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए, इसलिए मार्केट के अंदर हाईलाइट हो गई। ईबिट जैसी कंपनियां जो 17 साल मार्केट के अंदर रन की, वो 17 साल बाद बन रही। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कम कॉस्ट में, क्योंकि ये बड़ा कॉस्ट था क्यूनेट के अंदर, 50,000 से 1 लाख के बीच का प्रोसेस था, तो इसलिए लोगों को जल्दी लोगों के बीच में हाईलाइट हो गई और टीवी और बाकी जो जगह से FIR होना स्टार्ट हो गई, तो ये दिक्कतें हुई। लेकिन जो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके अंदर 5,000, 10,000, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो तो बहुत दिनों तक काम करती रहती हैं। तो ऐसी कंपनियों से बचें। हम और भी जो ऐसे एपिसोड के माध्यम से कंपनियां हैं उनका खुलासा करते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे, ताकि आप लोग को सहूलियत हो। और कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाऊं कि कैसे ये कंपनियां आपको लूट रही हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि किसी भी कंपनी से दोस्तों इन्वेस्ट करने से बचे। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। अर्निंग का सिस्टम है, सीखने का सिस्टम है, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करके अपनी टीम के साथ एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर जो फाउंडेशन है, बॉन्ड बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिलहाल के लिए मुझे अलविदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।